3 किलोमीटर थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा है यहाँ से उस सदर की बनिस्बत। हम लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ गए शेरशाह से, और लियारी एक्सप्रेसवे पे कोई किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह ये रश नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से निकल गया था। अगर ये मैं लेट आता तो शायद रश हो जाता। अब यहाँ पे ये 60 रुपये इनका टूल है, 60 रुपये ये टूल दो। आपको की नज़र मारा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुराब गोट वाला जो ये है इस पे रश ना मिल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का रश नहीं मिला था। आसानी के साथ हम लोग पहुँच गए, सुराब गोट उतरे और आगे भी इस राउंड अबाउट पे भी कोई ख़ास रश नहीं मिला। लियारी एक्सप्रेसवे का ये फ़ायदा है कि आपका टाइम अच्छा खासा सेफ हो जाता है, वरना नीचे से यही आता तो सुबह घंटा तो 1 घंटा तो 8 मिनट तो ये टाइम बता रहा था, क्या पता आगे कितना टाइम लगना था। मैं भले रिंग रोड से भी आता। तो ये देखें पहुंच आए जी हम सुराब गोट पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं मतलब। ये देखे ना जी, मीटर को जीरो किया हुआ है। 8:45 राइड पकड़ने में कामयाब हुआ हूँ पूरे 15 मिनट के अंदर। बड़ी इधर उधर की राइडें बज रही हैं, और ये है अभी पाक टावर की राइड इनको ले रहा हूँ। ट्रैक्टर भी लगा हुआ है लेकिन राइड कोई काम की निकल नहीं सकी। सुबह सुबह ये होता है। लेकिन बादवान से पिक करना है, बादवान की मेरे ख्याल में 17 है, वहां से पिक करना है। इनको मैं पिक करके पाक टावर के पास ड्रॉप कर लेता हूँ। करीम पे 1.1 का पिक फैक्टर लगा हुआ है, लेकिन छोटी सी राइड पे क्या वर्क करेगा। कल जो एयरपोर्ट से राइड लाया था ब्लॉक 2, उस पे थोड़ा सा काम किया था उसने। कोई 1300 रुपये अर्निंग मारी थी, चस आई थी। और इनकी पिकअप लोकेशन पे यहाँ से पिक करना है। हाँ जी, ये पाक टावर्स है जी, ड्रॉप किया है मैंने लाके यहाँ। जीरो इनका बिल निकला है 477। अब यहाँ से तौहीद कमर्शियल जाना पड़ेगा। तौहीद आ गया हूँ तकरीबन। यहाँ से राइड ढूंढूं, मिल दी है नहीं मिल दी क्या। ये है जी, क्या है, कंट्री क्लब है और गैलेक्सी फ्लोरिडा के बराबर में जो है ना, वहां से राइड आई है। अपने पास जाना इन्हें है केडीएस स्कीम 1 मोहम्मद अली सोसाइटी, इनको ले रहा हूँ। ये राइड भी करीम पे ही है। ये गैलेक्सी है जी, इधर अराइव करके बैठा हूँ। अभी तक बंदे का पता वता तो नहीं है। ये अराइव कीता है। हाँ जी भाइयों, ये कारसाज है, इसकी सर्विस रोड पे मैं मौजूद हूँ। लाके मैंने ड्रॉप की 300 रुपए, 571 इनकी अर्निंग मिली है, 712 रुपए इनका बिल निकला है। तो इधर खाटी वाटी की तरफ चलता हूँ, क्योंकि इधर से राइड थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है सिस्टम। अब यहाँ पे इन ड्राइव पे भी बैठ के थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, ताकि इन ड्राइव पे भी कोई राइड अच्छी सी पकड़ सकूँ ना। ये है खाटी वाटी। थोड़ा सा मैं अंदर जा रहा हूँ, वहां पे वो मोमबत्ती वाला चौक है ना जी, यहाँ पे चल के रुक जाता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था दोस्तों, ये अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती वाला जो राउंड अबाउट है ना, इधर आके रुक जाता होता हूँ मैं अक्सर औकात। थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद ना उधर उधर से राइड वाइड निकल आती है कोई ना कोई। और करीम ने राइड दे दी है भाइयों। जाना है इन्हें कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर की राइड है जी, और है भी यहीं से। तो ये अच्छा है कैडगार्ड की, कोई मसला नहीं है, ले लेते हैं। उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पे भी ख्वारी ख्वारी हो जाया करती है कभी कभार ना। ये मोहम्मद अली सोसाइटी बहुत ख्वार कर दिया करता है, क्योंकि यहाँ पे ये इस जगह पे सारे ऑफिसेज वगैरह हैं, आवाम आती है ज्यादा, और फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। आ रहा हूँ मैं, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। ओके दोस्तों, ये राउंड अबाउट देख लें, कॉल आ गई है, मैं जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। बातें हो गई हैं। क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर को थोड़ा सा वो होता है कि ऐसा ना हो कि कैंसिल वैंसिल कर दे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का कस्टमर हर बंदा पिक नहीं कर रहा होता। क्रेडिट कार्ड का कस्टमर हर बंदा पिक नहीं कर रहा होता। लेकिन अभी एक और चीज कल परसों से आई हुई है, वो वॉलेट में भी पैसे डाल रहे हैं पॉजिटिव अमाउंट। अब मेरी तो 3-4 हजार रुपए खड़ी हुई है इनकी तरफ ना, तो वो मैंने निकलवाने हैं अभी। खैर अगर लॉन्ग लॉन्ग राइड के लिए कोई पीक फैक्टर वगैरह में लगे तो निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कभी कभी रिवर्स भी ये मार दिया करते थे। अगर आगे कोई बोनस वोनस का सीन हुआ और जितनी अमाउंट खड़ी होती थी ना, करीम रिवर्स के चक्कर में सब उड़ा दिया करता था। तो ये इस मसले से बचने के लिए जितने भी पैसे हों आप निकालते रहें। पहले इतने होता कोई नहीं है, लेकिन जो भी हो भाई अपनी जमा पूंजी। ये है, इसको शबीराबाद कहते हैं शायद, हाँ ऐसा ही है। इसके अंदर का ये एरिया है। बड़ी अच्छी सोसाइटी है ये भी, मेमनों की ही है। क्योंकि जब यहाँ पे वो आए हुए थे ना मेमन, अपनी बोरी भाई, यार एक तो मेमन बोरी में मुझे इतना खास फर्क नजर नहीं आता, तो क्योंकि इनके हुलिये तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बड़ा आना जाना था, क्योंकि इधर अंदर एक वो इनकी मस्जिद है, उधर आना जाना बहुत अच्छा था। उन दिनों दिहाड़ी बड़ी अच्छी बन रही थी, 10-12 हजार की दिहाड़ी बन रही थी। फिर वो चले गए और फिर दिहाड़ी नॉर्मल हो गई।
आगे हम दोस्तों इनको पिकअप करके ना ड्रॉप करते हैं कराची यूनिवर्सिटी, फिर वहां पे चल के अगली एंगल करिए। 11 किलोमीटर राइड चलिए जी, 21 मिनट में कंप्लीट एंड कर देते हैं। किड़गाड़ की डिटेलें रात में मिलनी है आपको इसकी। ये है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बैठा हूँ, लाके IBA के गेट पे 2 पे ड्रॉप किया है। अब देखें राइड आए, पता चले क्या बनना है। इन जंगलों में बैठा हूँ जी। कराची यूनिवर्सिटी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। 15 मिनट वेट किया है, 20 मिनट। SSG है ना, ये मामा के सामने, यहाँ से राइड आई है। ये भी किड़गाड़ पे करीम पे। करीम आज लव दिखा रहा है थोड़ा सा, चलो अच्छी बात है। जाना इन DH है, इनको ले चलते हैं। राइड है जी, इनको मैं पिक करने के लिए तकरीबन आ गया हूँ। ये LTD कोई है जी, यहाँ पे अभी इधर NIC जमा करवाओ ये वो। मैंने कस्टमर को कॉल किया, मैंने कहा भाई राइड पिक करनी है, हमें इतने लवाजमात नहीं जमा करने, उतर के जाएं इधर जमा करवाओ, फिर वापसी आके लो गाड़ी पार करो, आपने बाबू की तरह गाड़ी में बैठेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं पालनी, इधर आना है तो ले चलता हूँ। बोलते हैं हाँ इधर आ रहा हूँ। अभी ये अराइव नहीं हो रहा, मसला ये है क्योंकि थोड़ा सा अंदर है। ये आ जाएगा, इसको बिठा के अंदर ले जाऊंगा, अराइव करूंगा, ये खुद ही अपना कार्ड वार्ड दे जो भी करना है, फिर स्टार्ट करके भाग जाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, ये ना है लेफ्ट साइड पे CVO अपार्टमेंट, राइट साइड पे घर है। ये मैंने लाके रॉयल रेडल के सामने वाली गली में ना इनको ड्रॉप कर दिया है। ये राइड थी 22 km की और चली कितने 39 मिनट। डिटेलें आपको इस राइड की रात में मिल जानी है, क्योंकि किड़काड़ पे राइड है, रात में देखेंगे क्या अर्निंग वर्निंग दे रहा है, क्या सीन है। 22 km का मतलब ये है कि ये इसको अर्निंग देनी चाहिए कोई 1000-1100 की तो अर्निंग दे देना। करीम आजकल इतनी अर्निंग दे रहा है। ये रॉयल डेल है और मैं छोटे शहबाज की तरफ जा रहा हूँ। जो पिकअप का सीन था ना, अब जो चेक पोस्ट 5-6 जाते हैं उधर तो भाई दिया कार्ड, वापस ले लिया, वापसी उसी रास्ते से। अब ये जो उतर के जाना पड़ता है और फिर वापसी गाड़ी पार करके इनको पिक करके दोबारा लेना होता है ना, ये इधर अस्क्री में भी 1-2 दफा मेरे साथ हुआ है, तो मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई। के अंदर ये ना अस्क्री कैंट वाला इधर भी जाना पड़ता है। अब तो वो वाला जौहर वाला अस्क्री तो सही हो गया हुआ है, तो ये हरकत मुझे नहीं समझ में आती। भाई बैठे बैठे कार्ड ले लो, वापसी पे बैठे बैठे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वापसी पे कस्टमर को बीच में बिठाएं, बीच में बच्चे हों, ये इधर पैसे वैसे पड़े हैं, फोन पड़े हैं, कोई हाथ मारे, कोई मसला हो, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने उधर अंदर जाने को बेहतर नहीं समझा। मैंने इनको कॉल की, भाई मैंने कहा यार कैंसिल करनी है कर लो, इधर आ जाओ तो ले जाता हूँ अंदर। ये आने कोई नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं जमा करवा के और लंबा चक्कर है, मैं ये नहीं करूंगा। तो साफ सुथरी सी बात है। तो बोलता है यार मैं आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्रेडिट कार्ड की राइड है, इनको आसानी से राइड मिलती भी कोई नहीं है, और इतने लवाजमात यार एक राइड के चक्कर में क्यों करें। हमारा काम है पैसेंजर को बिठाना और ड्रॉप करना, बस। अब ज्यादा रिश्तेदारी हम क्यों पालें इनके साथ, ये मसले हैं। या तो कोई लालच हो कि हाँ पिक फैक्टर वाली राइड है और बड़ा मसला है, तो उसके लिए बंदा थोड़ी सी जिद्दोजहद करता भी अच्छा लगे ना। सादी सादी राइड है, कैंसिल भी करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी आ जाएगी। ये है जी बदर कमर्शियल। इधर कोई देखेंगे जानू मानो घूम रहा हो, गपशप करे जब तक राइड नहीं आती। ये है निशात कमर्शियल, यहाँ से राइड पिक करने के लिए आया हूँ। देखें 3 बज गए, इधर टाइम बहुत लगे, 2-2.5 घंटे लग गए। एक इस पे ड्राइव पे यंगो पे राइड आई हुई है ब्लॉक 2 के लिए। हाँ जी, ये है ब्लॉक 2, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। अब टाइम बहुत निकल गया हुआ है, अब राइड कोई आ जाए ना ऊपर की, जान छूटे यहाँ से निकल जाए, वरना शाम में फिर फंस गए तो इधर क्या करेंगे, काम तो कर नहीं पाएंगे। ये बिल निकला है इनका। इन ड्राइव वालों ने मुझे बोनस दिया है, लेकिन उसके बरक्स राइड कोई नहीं समझ में आ रही इसकी। मैंने काफी सारी ऑफरें मारी हैं पहले भी, अभी भी समझ नहीं आ रही कोई। मतलब वाली राइड आया ना, चलो समझ में आई। अब ये देखे ना, ये क्या क्या चल रहा है इसमें। अब खप रहा हूँ इसके साथ, कोई किसी किस्म की राइड समझ में नहीं आ रही इसकी। 1000 रुपए में 22 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लेना, मिनी की राइड है, 40 मिनट लग रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आ रही। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसमें। तो ये राइड देख रहे हैं, ये है जमाली पुल के पास की राइड। अब इस राइड के अंदर मसला ये है कि मैंने मैप को नजर मारी है, तो ये सदर वाला रास्ता जो है अगर लूं तो 1 घंटा 1.25 घंटा लग रहा है। अगर माई कराची की तरफ से लूं रास्ता में लियारी एक्सप्रेस वे 44 मिनट बता रहा है, 32 km सफर आ रहा है। और उधर मैंने यंगो पे चेक किया है तो टोटल कोई 13 समथिंग आ रहा है ना। मैंने इनको कॉल करके भी पूछा, कह रहे हैं 1380 आ रहा है। मैंने कहा देखें जी 1500 रुपए दे देते हैं, मैं आगे आपको पिक करके ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी वजह ये, एक तो रास्ता ये वो गाइड कर रहा है, वहां से जा नहीं सकेंगे, टाइम लग जाएगा, और मैं आपको लियारी घुमा के टूल मैं दे दूंगा, तो आप 1500 रुपए दिए, 60 रुपए टूल है, तो आपको ड्रॉप कर देता हूँ। पहले मना किया इन्होंने, फिर बाद में बोला चलो ठीक है यार आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको 1500 दे देंगे, यहीं से ही है, ब्लॉक 2 से ही राइड है। तो इस तरीके से ये सही है। वरना अगर अब मैं इनको फेयर पे ले जाऊं, उसमें से टैक्स काट के भाई पीछे, तो कुछ नहीं, घंटा इस राइड पे लग भी जाना है, सफर भी जरा लंबा है, और यंगो ये बिल जो है अंदर से कम बना रहा है। इसने 100% अंदर वाला रास्ता सदर वाला लिया होगा, इसने लियारी वाला लिया नहीं होगा।
तो ये सही रहेगा। सिर्फ 2 किलोमीटर, 31 किलोमीटर सदर से आ रहा है और 33 किलोमीटर आ रहा है लियारी से, तो इसलिए मैंने इनके साथ इस तरीके से गपशप की है। अब देखो मैं कामयाब होता हूँ इस काम में या नहीं। पिक करने के लिए तकरीबन तकरीबन आ गया राउंड पे। तो ये इधर टैंकर वैंकर है यार, इधर इससे पिकअप है। ये यूनिवर्सिटी का कोई कस्टमर है, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का। दोस्तों इनको पिक करके ना ड्रॉप करने के बाद बातें फिर वहां पे चल के करते हैं। कंफर्ट वाली ये राइड है। पिक कर लिया जी मैंने इन भाइयों को। 2 भाई थे ये है नट्टी रट्टी वाला ब्रिज, ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। अच्छा, इनको मैंने पिक किया। इनके साथ पहले मेरी बातें 1500 रुपए पे हो गई थी। टूल मैंने देना था लियारी एक्सप्रेस वे का। अब जब मैंने पिक कर लिया तो ये रास्ता जो मैप है ये गाइड कर रहा था सदर वाला। सदर से जो टाइम है ना जी, वो आ रहा था कोई 1 घंटा 8 मिनट, और ये वाला अगर मैं रास्ता सिलेक्ट कर रहा था तो यहाँ से टोटल 44 मिनट बता रहा था। तो फिर मैंने यही बेहतर समझा। 3 किलोमीटर थोड़ा सा सफर ज्यादा है यहाँ से उस सदर की बनिस्बत, लेकिन यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा रश मिला, ये बस, कोई इतना खास बाकी रश नहीं मिला। यहाँ से हम लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ गए शेरशाह से, और लियारी एक्सप्रेसवे पे कोई किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह ये रश नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से निकल गया था। अगर ये मैं लेट आता तो शायद रश हो जाता। अब यहाँ पे ये 60 रुपए इनका टूल है, 60 रुपए ये टूल दो और सुकून के साथ सफर करो। अब मैंने इनको पिक करने के बाद यही सोच रहा था कि सदर अगर ले लेता हूँ तो वहां से मेरा रास्ता सेफ होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस रास्ता सेफ होगा लेकिन टाइम सेफ नहीं होगा। तो टाइम सेव करने के लिए फिर मुझे ये रास्ता मजबूरन लेना पड़ा। खैर ये बेहतरीन ही हो गया। इन भाइयों के साथ गपशप हो रही थी, इनका कोई हॉस्पिटल का मरीज था। कहते हैं कि हम लोग वहां से अब कभी खान आते हैं, कभी इधर आते हैं, तो अच्छे बंदे थे। इनके साथ गपशप हो रही थी और मुझे ये नहीं पता था कि ये जो टीचर कॉरपोरेट सोसाइटियां हैं ये 3 हैं। ये तो इन भाइयों के साथ गपशप करने के बाद मुझे पता चला ना कि राइड जो है टीचर कॉरपोरेट सोसाइटी की थी। तो कल भी हम गए थे तो मैंने कहा तो ये वही होगी, लेकिन जब मैं मैप खोलता हूँ तो वो तो जमाली पुल से राइट पे लेके फिर लेफ्ट पे लेके, जैसे कि 2 दिन पहले भी मैं गया था, जो कि यहाँ से क्वेटा टाउन पे राइड ड्रॉप की थी और फिर वो मुसलमानान पंजाब सोसाइटी जाके ड्रॉप किया था, वहां से छोटी सी राइड ड्रॉप की थी। तो ये उस सोसाइटी से पहले ये सोसाइटी आती है टीचर, एक ये है और एक और भी कोई सेक्टर वेक्टर भाई बता रहे थे, मुझे तो कख समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे तो मेरी गुजारी जी स्कीम 33 का खास पता नहीं है, सिवाय किरण हॉस्पिटल और ये डाओ हॉस्पिटल या ये नीचे जो सोसाइटी है क्वेटा टाउन और ये सारी चीजें। बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन रहा सफर। अब आज का काम सारा इधर डीएचए में बैठे बैठे तो खराब कर लिया था, तो चलो इनके साथ ये एक प्राइवेट बुकिंग के साथ समझे अच्छी गपशप हो गई। अब वैसे तो पूरा दिन करीम की भी कोई ऐसी खास अच्छी राइड नहीं मिली हुई थी, लेकिन ये है कि इनके साथ ये गपशप हो जाने के बाद ना कुछ थोड़ा सा निज़ाम बेहतर हो गया है। और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि कहीं सुराब गोड पे जो है, मैं बार बार मैप को नजर मार रहा था जब इनके साथ भी गपशप कर रहा था, साथ साथ मैप को भी नजर मार रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुराब गोड वाला जो ये है इस पे रश ना मिल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का रश नहीं मिला था, आसानी के साथ हम लोग पहुंच गए, सुराब गोट उतरे और आगे भी इस राउंड अबाउट पे भी कोई खास रश नहीं मिला, बेहतरीन रहा, अच्छा हिसाब किताब रहा। ये हम बिल्कुल एंड पे पहुंच आए जी। यहाँ से घूम के हमने नीचे उतर जाना है। लियारी एक्सप्रेसवे का ये फायदा है कि आपका टाइम अच्छा खासा सेफ हो जाता है, वरना नीचे से यही आता तो सुबह घंटा तो 1 घंटा तो 8 मिनट तो ये टाइम बता रहा था, क्या पता आगे कितना टाइम लगना था। मैं भले रिंग रोड से भी आता। तो ये देखें पहुंच आए जी हम सुराब गोड पे, और यहाँ से फिर आगे ड्रॉप। ये है जी सोसाइटी भाइयों, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये टीचर सोसाइटी 2 हैं, कल भी हम आए थे, और ये दूजे वाली है। और इस भाई से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, कह रहे हैं 3 है यहाँ पे। और ये इधर से मैं आया था और इधर से मैं वापस निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस टीचर सोसाइटी में हमने कल ड्रॉप किया था ना, वो तो कोई सेक्टर बता रहे थे, मुझे तो पता नहीं है। कह रहे हैं एक ये है, इसका तो कोई हाल नहीं है, ये तो सारा टूटा फूटा है अंदर। जो कल वो ड्रॉप किया था वो तो बड़ी जबरदस्ती साफ सुथरी बनी हुई थी। और मैं इधर ये दीवार के साथ ही, सिग्नल सही आ रहे हैं, हाँ सिग्नल सही आ रहे हैं, इधर ही रुक जाता हूँ, अंदर चलो सेफ रहेगा। तो इसकी हालत नहीं है, वो सही है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि एक और सोसाइटी भी ही है टीचर के नाम से, मुझे तो पता नहीं था। दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि वहां पे बैठा रहा हूँ 15 मिनट और फिर बाहर निकला हूँ, आके जमाली पुल के पास चौक के पास बैठा रहा हूँ 15-20 मिनट, नहीं गल समझ आई। और अब मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ अंदर की तरफ। उम्मीदें मैं लेके बैठा हुआ था कि ऊपर वो डेवो से ये इधर उधर से कहीं से भी राइड आएगी ना, क्वेटा टाउन वगैरह से, तो ले लूंगा, लेकिन गल समझ आई कोई नहीं। खैर आज वैसे भी मेरे वास्ते सही चल नहीं रहा निजाम, क्यों उधर डीएचए में बड़ा टाइम जाया हुआ और अब इधर भी टाइम जाया हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से मूव भी कर रहा हूँ बाहर, ये बिल्कुल अंदर की तरफ, शायद किरण विरण की तरफ ना जाना पड़ जाए।
बहरहाल ये अगले चौक पे चल के रुकता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ क्या बनता है। अब सारी मेहनत करीम ड्राइव पे रहा हूँ, करीम भी ऑनलाइन है, वो यंगो बाइक या सब ऑनलाइन है। करीम पे आ जाए ना तो फिर भी चस है। यहाँ पे मेन पे इधर ऐसे वैसे आप रुक भी नहीं सकते हैं, वो आपको कहीं रश वाली जगह पे ही रुकना पड़ेगा क्योंकि रिस्क है। तो थोड़ा सा ये है कि मूव करना पड़ रहा है। चलो ये रौनक वाली जगह है, यहाँ पे रुक जाते हैं। ये विधान बैंक वगैरह जो है ना, इधर रुकने का सोचा जा सकता है। तो ये जंगल वंगल देख लें, टाइम बड़ा जाया हो रहा है और मैं अब मूव कर रहा हूँ ऐसा ऐसा कुछ आबादी वाले एरिया में, क्योंकि आज हिजरी जरा हमारे साथ अच्छी नहीं कर रहा, बुरी कर रहा है। हिजरी ने राइड नहीं देने की कोशिश की, गाड़ी केड़ी दे देता गुलशन वुलशन तक की रस्ते वस्ते की, लेकिन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की इसने मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाली। तो अब मैं ये तकरीबन तकरीबन ये इस पे हूँ, किरण वाले रोड पे ही हूँ। इधर कोई अड्डा लगा लेता हूँ। हरकत चल रही है आज, नहीं चस नहीं आ रही। इस रास्ते से 2 दफा गुजरा हूँ और दोनों दफा राइड लेके गुजरा हूँ। आज देखे मैं खाली खाली इधर टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, राइड नहीं है। ऐसा भी होता है। मेहनत के बाद ना 782 रुपये में इकोनॉमी पे ये राइड है जी, ये मैं पकड़ने में कामयाब हूँ। कहाँ की? एयरपोर्ट की। अब ये नहीं पता कि एयरपोर्ट साहब ने क्या करना है। एयरपोर्ट आज तरस रहा था कि मैं चक्कर नहीं लगाया उसकी तरफ, इसलिए ये राइड आई। कहाँ पे हूँ? वो उधर है मेमन किरण हॉस्पिटल, और थोड़ा सा आगे आके ना यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। काफी देर से इधर धरना दिया हुआ है मैंने, और अब ये राइड आई है। ये मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ से है ये राइड, इनको पिक करके ड्रॉप करें जी, फिर वहां पे एयरपोर्ट पे जाके देखें क्या होता है। 22 में ये राइड भी हाई बीट में ही आई है, और इसको मैंने 2 दफा ऑफर मारी है। तीसरी दफा जाके इसने एक्सेप्ट किए, 2 दफा रिजेक्ट कर दिया, फिर शायद कोई करीब में नहीं आ रहा होगा या जो भी था। बहरहाल ठीक है, मैंने हूं एयरपोर्ट के चंगी कार छोड़े मुड़ क्या समसी। हाँ जी भाइयों, ये है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ड्रॉप किया है मैं ले आके इन्होंने थे। इधर रश है जरा ज्यादा वाला, आने वाली आवाम ज्यादा है और नीचे रश नहीं है, मतलब जाने वाली आवाम कम है। बहरहाल कोई गाल नहीं, अब नीचे जाना पड़ेगा, रुक तो सकते नहीं है। 800 रुपया वसूली होगी, ये ड्रॉप कर देता है ऐसा। ये है एयरपोर्ट का कोई नीचे का सीन, और शाम का सीन भी आप देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। माहौल अच्छा है, माहौल बुरा नहीं है। ये इधर का माहौल है। अब मैं पार्किंग में जाऊं? नहीं, पंप के पास रुकता हूँ। वो देख रहे हैं, वो गाड़ी उठा के जा रहा है चाचा, कहीं डाल ये करोला लाए के जा रहे हैं। भाई ये ताड़ में होते हैं, ये ले जाते हैं, ये नहीं चढ़ते हैं। अब ये नीचे लेके जाएंगे, इनके 1200-1500 बढ़ गए। रुल गया ये करोला वाला, चास नहीं आ गई। ये देखें, ये लेके जा रहा है भाई, ये पार्किंग में ले जाएगा। मैं जाके पीएस वाले पंप पे रुकता हूँ दोस्तों, वहां से राइड आएगी रमादा से तब भी ले लूंगा, और अगर इधर से अंदर से आई तब भी ले लूंगा। रुकता वहीं पे हूँ चल पे। मैं चाहूं तो इधर अंदर भी जाके बैठ सकता हूँ, अंदर पार्किंग में भी जाके बैठ सकता हूँ, लेकिन 110 रुपये का सवाल है। फिर अगर राइड ना आई और राइड आई बाहर से, इधर रमादा वमादा से, ये सामने मॉडल से, तो फिर वो 110 रुपये मेरे किसी काम के नहीं रहे ना, वो 110 रुपये मेरे टूर गए। तो उससे बेहतर ये है कि मैं उधर चल के पीएसओ के पास रुकता हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ, उधर ही चल के रुक जाते हैं। ये रश देख रहे हैं, थोड़ा सा रश वश भी है। खैर ये तो ये उधर का ट्रैफिक है, इधर का है ही नहीं। तो पीएस वाले पंप पे चल के रुक जाते हैं जी, अंदर बाद में जाएंगे। बाय बाय एयरपोर्ट। लाइटों को भी शेड्यूल देखते हैं क्या सीन है, कोई आ रही है नहीं आ रही है। तो ये देख रहे हैं 7-26 राइड आई है फेज 2 फेज 7 की, करीम के ऊपर एयरपोर्ट के अंदर से। को मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, अंदर से पिक करना है जी, फेज 2 ड्रॉप करना है। बड़ा अरसा इधर भी वेट, हर जगह आज मुझे वेट ही करना पड़ा है। आज काम की बिल्कुल चस नहीं आई, आज मुझे लगता है दिहाड़ी भी नहीं पूरी बननी अपनी। आज इस तरह का लेवल चल रहा है, और इधर भी रश चल रहा है, इधर भी रश चल रहा है। चलो लगो लैंड भाई, फ्लैट आइयो सुनो एक दो ठाक रश है उस्ताद जी, क्या कहाँ तक जाना पड़ेगा, रुल गई जवानी। ऊपर वाले भी में भी रश है, देखें कितना रश है। तो आगे एंटर हो गया अंदर। अब इनको पिक करके ना ड्रॉप करते हैं फेज 7, फिर वहां पे चल के बातें करते हैं। ये 17 लेन में ना ड्रॉप कर दिया जी मैंने इनको ला के। अब ये सामने जामी कमर्शियल है। कार्ड की ये राइड थी, एंड कर दिए। 17 किलोमीटर की राइड थी, देखते हैं क्या हिसाब किताब दिया इसने। क्लोजिंग करते हैं, बस घर जाता हूँ। आज बहुत 8 बज गए, बहुत बैठना पड़ा, इस वजह से थकावट हो गई है, काम नहीं हुआ सही। 152 km गाड़ी चलाई है जी, 8 बज गए। ये है जी आज का हमारा कारनामा नूरनामा टोटल 11 में। ये देखें, यही सिस्टम है टोटल इसका।
और 750 की इसके ऊपर अर्निंग है, तो मतलब ये हुआ कि ये हो गया 4,300 रुपए का पेट्रोल, 2300 रुपए का इसके ऊपर, और काम टोटल जो हो रहा है 200 कम 6,000 रुपए का हो रहा है। आज पेट्रोल ज्यादा लगा है, गाड़ी रनिंग ज्यादा हुई है, काम जरा कम हुआ है, बट सही है जो हो गया, बस यही नसीब में था। राइडें जरा दिन में बहुत टाइम लगा, नहीं चली, और शाम में भी थोड़ी सी खुआरी हुई, लेकिन कुल मिला के यही था हिसाब किताब। अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में था बेहतरीन हो गया। जो हजरात चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। अल्लाह हाफिज।